Dear students, today I am going to teach you our next part of computer subject, chapter 3. In previous lecture, we have started our chapter 3 introduction to MS 2007. इंट्रोडक्शन टू MS एक्सेस 2007 जैसे हमने स्टार्ट किया था, थोड़ा फ्लैशबैक रिकैप लेते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ही पार्ट है, जहाँ पर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 होता है, इसलिए यहाँ पर 2007 लिखा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 2003, 7, 10 ऐसे वर्जन आते हैं, जिसमें ये हमने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस बनाने के लिए, डेटा मेंटेन करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ DBMS का कंसेप्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS और दूसरा आता है DBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर डेटाबेस को कैसे मैनेज करना, उसकी सिस्टम, उसका मेंटेनेंस, उसका स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर है। तो बच्चों, जैसे देखा जाए तो DBMS डेटाबेस मॉडल उसके देखे थे, नेटवर्क मॉडल, हायरार्चिकल मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल। अब बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ DBMS की थोड़ी एक बार बात कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ DBMS देखते रहिए बोर्ड पर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, फील्ड, रिकॉर्ड और टेबल। एक बार हमने देख लिया था, फिर भी देखते हुए रिवाइज करते हुए, फील्ड, record or table. Table is a collection of rows and columns. It is a rectangular arrangement of rows and columns, जिसमें आप records, value, data ऐड करते हो, insert करते हो। टेबल में डेटाबेस को मेंटेन करना, कंट्रोल करना, डिस्प्ले करना बहुत अच्छा रहता है, फ्लेक्सिबल और पावरफुल रहता है। तो यहाँ पर देखते हुए कोई टेबल है, ठीक है, जिसका नाम है मार्कशीट। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स का सीट नंबर, स्टूडेंट्स का नेम, स्टूडेंट के मार्क्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, मैथ्स के मार्क, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, कंप्यूटर, टोटल, ठीक है, ऐसे यहाँ पर सारी चीजें दी हैं। एक टेबल जिसमें सब्जेक्ट के मार्क्स, ये एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, आराम से देखिए, यहाँ पर जैसे स्टूडेंट सीट नंबर, नेम, तो ये पूरा टेबल है, ठीक है। ये बॉक्स है जिसको हम सेल बोलते हैं, जिसमें रिकॉर्ड लिखते हैं, ये क्या है सेल। ये रोज एंड कॉलम्स आप देख रहे हो बच्चों, ये सभी फील्ड है, सीट नंबर, स्टूडेंट्स का नेम, मैथ्स के मार्क्स, हिंदी के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश, कंप्यूटर, टोटल, ये सभी फील्ड्स हैं, जिसमें मैं वैल्यूज डालता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 101, उसका नाम लिख रहा हूँ अमित, उसके मार्क्स डाल रहा हूँ 80, ठीक है। यहाँ पर जो भी उसका टोटल हुआ है, तो ये सभी रिकॉर्ड है जो आप सेल में पहले टेबल बनता है, उसके अंदर फील्ड डालते हो, फिर उसमें रिकॉर्ड्स। टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ फील्ड्स एंड रिकॉर्ड which lies in rows and columns। तो ऐसे
टेबल बन सकता है। डेटाबेस में टेबल ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टेबल के ऊपर आपको क्वेरी बनानी होती है, फॉर्म्स क्रिएट करना होता है और रिपोर्ट जनरेट करना होता है। तो देखें बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस के एडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा। कोई वेबसाइट हो, सॉफ्टवेयर हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन हो, कोई बिजनेस सॉफ्टवेयर हो, कोई ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस का सॉफ्टवेयर हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कोई भी जगह पर डेटा को स्टोर करने, कंट्रोल, मैनेज, ऐड, अपडेट, डिलीट सभी काम करने के लिए डेटाबेस डीबीएमएस सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो डेटाबेस को अच्छी तरह से कंट्रोल, कंटेन एंड मैनेज करते हैं। कितने सारे उसके एडवांटेजेस हैं, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। डेटा को संभाल कर, जैसे गूगल में भी डेटाबेस होगा तभी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन, सभी एप्लीकेशन में डीबीएमएस आरडीबीएमएस की वजह से ही डेटा आपको सर्च कर सकते हो, ऐड, डिलीट, अपडेट कर सकते हो। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट पॉइंट, मेजर एडवांटेज फर्स्ट, easy to learn and use. DBMS easy to use and learn. यूज करने के लिए भी काफ़ी इजी है और लर्न, जिसको स्टूडेंट्स को सीखना है या किसी को भी ट्रेनिंग लेनी है, लर्न करना है, सीखना है, उसके लिए भी इजी और फ्लेक्सिबल है। तो इजी टू यूज एंड इजी टू लर्न। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस रिडंडेंसी। यहाँ पर डुप्लीकेट ऑफ डेटा को आप अवॉइड कर सकते हैं। जहाँ डुप्लीकेशन की बात हो, रिपीटिंग ऑफ डेटा की बात हो, उसको आप यहाँ से बच सकते हो। जो भी डेटा है आप कंस्ट्रेंट वैलिडेशन का इस्तेमाल कर डुप्लीकेट डेटा की एंट्री ना हो, वो आप ध्यान रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कशीट के टेबल में सीट नंबर 101 एक ही बार आना चाहिए, वो रिपीट डुप्लीकेट होने से बचना है, तो आप इसमें डेटाबेस डीबीएमएस में आप डुप्लीकेट एंट्री को अवॉइड कर सकते हो, वो उसका एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट, रिड्यूस इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट नहीं तो ये नहीं काम करेगा। अब यह कुछ चीज आज गूगल में, फेसबुक में कोई और जगह सर्च कर रहे हो, नहीं मिल रही है, कल मिलती थी, ऐसा तो नहीं होता है। 24/7 डेटाबेस काम करता है। कभी भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, कोई भी चीज़ आज हो रही है तो कल भी होगी और परसों भी होगी, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अपना दे रहा है, तो यहाँ पर रिड्यूस इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस वो सॉल्व करता है। शेयरिंग डेटा, डेटा शेयर करने के लिए डेटाबेस, दूसरी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर में कोई भी डेटा शेयरिंग की बात हो, डेटा को एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में कोई और जगह शेयर करना हो, तो आप इजीली डेटा को शेयर कर सकते हो। डेटा को कोई हार्ड डिस्क में, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी शेयर करना यहाँ पर इजी और फ्लेक्सिबल। डेटा सिक्योरिटी, आप यूज में डेटा की सिक्योरिटी, उसमें पासवर्ड डाल सकते हो, डेटा आपके डेटाबेस को इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड कर सकते हो, और पासवर्ड और कोई टेक्नोलॉजी के जरिए आप अपने डेटाबेस को, डीबीएमएस को सिक्योर बना सकते हो, रख सकते हो। बैकअप एंड रिकवरी, वो सबसे बड़ा एडवांटेज देखा जाए तो बैकअप एंड रिकवरी। बैकअप का मतलब है फ्यूचर में होने वाले लॉस, फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम, एरर्स, डेटा फेलर, हैकिंग या कोई भी फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो, मतलब डेटा लॉस्ट होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में ज़्यादा होती है। कभी भी कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन या कोई भी चीज़ बिगड़ गई, सॉफ्टवेयर बिगड़ गया, डेटा हैक हो गया, डेटा कहीं भी लॉस्ट हो गया, भूल गए, कहीं भी मिस हो गया,
तो यदि आपके पास बैकअप है, आपने पहले से कोई सॉफ्टवेयर, कोई हार्ड डिस्क में, गूगल ड्राइव में, CD DVD या पेन ड्राइव में बैकअप रखा है, तो आप वो डेटा को कभी भी रिकवर कर सकते हो, डेटा को रीयूज फिर से इन फ्यूचर ऐसे प्रॉब्लम में आप इस्तेमाल कर सकते हो, कभी भी कहीं भी। और रिकवरी का मतलब है जब कुछ इश्यू होता है, प्रॉब्लम्स होता है, कोई फेलर होता है, डेटा लॉस्ट होता है, तो आप वो डेटा को कभी भी कहीं भी गए हुए डेटा को, लॉस्ट हुए डेटा को रिकवर कर सकते हो, वापस ला सकते हो। आपके पास बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शन है, दोनों ही अच्छे हैं। बैकअप आपने रखा है तो उस काफ़ी बेटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर DBMS के एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज इजी टू यूज एंड लर्न, सेकंड रिड्यूस रिडंडेंसी, थर्ड रिड्यूस इनकंसिस्टेंसी, नंबर 4 शेयरिंग डेटा, नंबर 5 डेटा सिक्योरिटी एंड नंबर 6 बैकअप एंड रिकवरी। ये सभी बच्चों यहाँ पर DBMS के एडवांटेजेस। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और उसके ऑब्जेक्ट्स। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? तो इजी, फ्लेक्सिबल, पावरफुल एंड रेडी टू यूज RDBMS। एक्सेस क्या है? RDBMS, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो आपको काफ़ी सारे टूल्स, ऑब्जेक्ट, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जिसकी बदौलत आप आपके डेटा को कंट्रोल, मैनेज, मेंटेन, सिक्योर और कंसिस्टेंट रख सकते हो। सम ऑफ द कॉमनली यूज ऑब्जेक्ट्स आर एज बिलो। जो MS एक्सेस के, RDBMS के बदौलत जो ऑब्जेक्ट्स है उसका नाम देखा जाए तो इसके मेन 4 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स या टूल्स, टेबल्स, क्वेरी, फॉर्म एंड रिपोर्ट, ठीक है बच्चों। टेबल्स प्लूरल में लिख सकते हो, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट। इस चारों का इस्तेमाल कर ऑब्जेक्ट का आप अच्छा सा DBMS, RDBMS सिस्टम बना सकते हो, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन के साथ जुड़कर अच्छा सा बेनिफिशियल हो। टेबल्स, पहले टेबल बनाना है, उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्वेरीज, कमांड्स, क्वेरीज प्लूरल, फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स, कोई भी फॉर्म्स प्रिंट आउट कर सकते हो, और फाइनलाइज कोई भी चीज़ों का रिपोर्ट आप टेबल्स और क्वेरी के और फॉर्म के बत्ते नजर फाइनलाइज रिपोर्ट्स सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी निकाल सकते हो। चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन पर्पस हो, प्रोफेशनल हो, अकाउंटिंग हो, मेडिकल, कोई भी कामों में ये चारों के ऑब्जेक्ट्स जरूरी है, ठीक है। तो टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स आर द 4 मेजर यूजफुल ऑब्जेक्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस which is RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो बच्चों आज हमने फील्ड, टेबल और रिपोर्ट ये 3 कंपोनेंट्स के एडवांटेजेस देखे, और फिर आज ये हमने यहाँ पर MS एक्सेस के ऑब्जेक्ट्स देखे। बाकी के नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, हम ये इसके पॉइंट्स हम नेक्स्ट स्टेप्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।